चंदेह पंचायत में भ्रष्टाचार की हुई जांच, व्यापक भ्रष्टाचार उजागर। चंदेह पंचायत में रपटे निर्माण, शांतिधाम बाउंड्री वॉल और पीसीसी सड़कों के निर्माण में मिली व्यापक अनियमितता, बिना कार्य कराए ही निकाल लिए पैसे, शांतिधाम को भी नहीं छोड़ा, बाउंड्री वॉल भी पड़ी अधूरी, चबूतरों में चारों ओर दरारें, अमानक गुणवत्ता विहीन कार्य का घोतक। मौके पर भौतिक निरीक्षण के दौरान अलग अलग नामों से एक ही पीसीसी सड़क बनाया जाना पाया गया। दिनांक 8 अप्रैल 2023 रीवा मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायतों में आम जनता के टैक्स के पैसे का किस हद तक बंदरबाट किया जा रहा है, उसका एक नमूना गंगेव जनपद की कराधान घोटाले में फंसी चंदेह ग्राम पंचायत में भी देखने को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, जनपद पंचायत गंगेव सदस्य गणेश सिंह, चंदेह के पूर्व सरपंच रमेश शर्मा, सुरेश उपाध्याय, धीरेन्द्र पांडे, शैलेंद्र पटेल एवं मीडिया कर्मी अजीत गौतम एवं गांव के अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 टीपी गुरुदान मौके पर शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं का भौतिक परीक्षण किया तो उनके भी होश उड़ गए। उखड़ी पीसीसी सड़क गुणवत्ता विहीन कार्य देखकर उन्होंने कहा, इसकी एक बार पुनः तकनीकी स्तर से जांच की जाएगी। वहीं नदी के ऊपर बनाए गए बिना वेस के एप्रान पानी के बाहर बहते हुए दिखे। यदि इस 14.5 लाख रुपए के इस रपटे पर नजर डालें तो इसमें आधे से अधिक रिकवरी भी बनना तय है, क्योंकि तकनीकी मापदंडों से हटकर नदी में बनाया गया रपटा ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। अन्य कई रपटे निर्माण होना भी कागज में बताया गया है, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला, जिससे किस किस के लिए पेमेंट हुआ और कौन कौन कार्य स्वीकृत के बाद और कौन कौन से कार्य स्वीकृत के बाद हुए, यह भी निर्धारित किया जाना शेष है। शांतिधाम निर्माण और उसकी बाउंड्री वॉल पड़ी अधूरी। मौके पर भौतिक परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत चंदेह में आरी खुर्द के पास बनाया गया शांतिधाम सिर्फ नीचे का बीम डालकर छोड़ दिया गया है। वहीं मिट्टीकरण के नाम पर शांतिधाम में बाहर से मिट्टी ढोकर लाना बताया गया, जबकि आसपास के कई उभरे हुए मिट्टी के टीलों को देखने पर पता चला कि कहीं कोई बाहर से मिट्टी नहीं लाई गई और उसी के समतल पर दिखाया गया था। वहीं शांतिधाम के चारों तरफ बनाई गई बाउंड्री वॉल अधूरी पड़ी थी और गांव में बनाई जाने वाली ईंट के भट्टे से उठाई गई ईंटों और डस्ट से गुणवत्ता विहीन अमानक कार्य कराया गया था। उधड़ी पीसीसी सड़कों ने स्वयं बयां किया घटिया काम। मौके पर भौतिक सत्यापन के लिए पहुंचे कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिक सेवा टीपी गुरुद्वान ने पीसीसी सड़कों का मुआयना किया तो पाया कि कई पीसीसी सड़कें अलग अलग नामों से बनाई गई हैं, जबकि वहां पर कोई अन्य पीसीसी सड़कें मौजूद नहीं थी, जिसके विषय में अभिलेख उपलब्ध होने पर देखा जाए कि आखिर अलग अलग नामों से एक ही स्थान पर पीसीसी सड़कें कैसे बनी हुई हैं और उनकी आखिर लंबाई कितनी है। वर्ष 2016-17 के बीच बनाई गई कुछ सीसी सड़कें पूरी तरह से उखड़ी हुई मिली और उनमें कई दरारें देखने को मिली। ऊपर की सरफेस तो उखड़ी हुई पाई गई है। कुछ पीसीसी सड़कों की लंबाई पर भी संदेह हुआ, जिसकी वापस तकनीकी जांच किया जाना अभी बाकी है। कुल मिलाकर लगभग पीसीसी सड़कों में अमानक सामग्री का उपयोग किया होना पाया गया, जो तकनीकी स्वीकृति को दरकिनार करते हुए बनाई गई है। चबूतरों और पुलियों के निर्माण में भी अमानक सामग्री का किया गया उपयोग। भौतिक सत्यापन के दौरान बनाए गए चबूतरों में चारों तरफ दरारें पाई गयी, जो अमानक और गुणवत्ता विहीन कार्य का घोतक है। हालांकि किसी भी कार्य को खोदकर नहीं देखा गया कि उनके अंदर जो सामग्री डाली हुई बताई गई है, क्या वह तकनीकी मापदंडों के अनुसार थी अथवा नहीं। लेकिन मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान जो स्थिति मिली, उससे साफ स्पष्ट था कि ना तो चबूतरे और ना ही पुलों के निर्माण में तकनीकी मापदंडों का पालन किया गया है। पिछले 2 वर्षों में चुनाव के पूर्व कराए गए इन कार्यों में दरारें और अमानक गुणवत्ता देखने को मिली। कई कार्य उखड़े हुए भी पाए गए। जाहिर है कि जिन कार्यों में दरारें और उखड़ी सतह मिली, वह अमानक और गुणवत्ता विहीन कार्य ही कहे जाएंगे। इस प्रकार ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग क्रमांक 1 कार्यपालन यंत्री टीपी गुरुद्वान एवं अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति में कार्य के भौतिक सत्यापन में गड़बड़ियां पाई गई हैं। मामले पर जांच अधिकारी टीपी गुरुद्वान ने कहा कि जल्द ही अभिलेख प्राप्त कर जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायत चंदेह में जांच करने के लिए आए हुए थे, तो इसमें किन बिंदुओं पर जांच हुई है और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं? लगभग 2 दर्जन बिंदुओं पे अनियमितता को लेकर के हम लोगों ने एक शिकायत की थी संयुक्त रूप से, और उसमें आज भौतिक सत्यापन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री टीपी गुरुद्वान जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ सहायक यंत्री श्रीकांत द्विवेदी जी को भी आना था, लेकिन वह किसी अन्य कार्य में फंस गए, तो ये सिर्फ भौतिक सत्यापन आज करने आए। और भौतिक सत्यापन में ये देखा गया कि जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं, चाहे वो 14वें वित्त आयोग के हों, चाहे कि पहले के भी कार्य हुए रहे हों,
उन सब में अनियमितता पाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे चूँकि दस्तावेज आज नहीं थे, इन्होंने पंचायत में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए थे, जैसे MB होता है ना, और ये सारी चीज़ें माँ पुस्तिका मुख्य रूप से होती है, PS माँ पुस्तिका, जिसके आधार पर आप देखते हैं कि क्या काम कैसा होना था, तकनीकी स्वीकृति कैसी थी, और फिर उसके हिसाब से कैसा मतलब उसका मूल्यांकन हुआ। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी। तो आज एक तरह से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, आकर के काम को देखना कि मतलब मोटा मोटा कि काम कैसा है। और यदि मोटे मोटे तौर पे ही हम बात करें तो जैसे जो चबूतरा देखे गए उनमें दरारें पाई गई, जो बाउंड्री वाल देखी गई उनमें दरारें पाई गई। शांति धाम में हमने देखा शांति धाम बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है, और साथ में जो उसकी दीवार थी, दीवार भी इसी तरह से अधूरी पड़ी हुई है। वहाँ पर ज़बरदस्ती बाहर से मिट्टी डालना बताया गया, लेकिन कहीं वहाँ पर मिट्टी डाली हुई नहीं पाई गई है। और दूसरी बात इसमें यह थी कि जो PCC सड़कें थी, PCC सड़कों में हमने ये देखा कि पूरी तरह से गुणवत्ताविहीन, ऊपर का पोर्शन टूटा हुआ, एक ही नाम से कई बार PCC सड़कें बना हुआ पाया गया है। ये सब जांच का विषय है, तरीके से जांच का विषय है। भौतिक सत्यापन तो आज हुआ ही है, और मुझे लग रहा है कि इसमें कई लाख, लगभग 40-50 लाख के नीचे का इसमें मतलब ये जो वो है एक तरह से इसकी वसूली है, नहीं बननी चाहिए। और इसमें 14वें विभाग में भी भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसमें मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि मतलब हर तरह से पूरी तरह से अनियमितताएं पाई गई हैं। हाँ, और अब इसका मतलब दोबारा फिर से इसकी सत्यता के साथ जांच, हाँ बिल्कुल, दोबारा इसकी जांच की जानी चाहिए तरीके से, क्योंकि MB जब रहेगी हमारे पास, PS रहेगा, और उसको नाप करके हम देखेंगे, मेजरमेंट ले करके खुदाई होनी चाहिए। जैसे साइड में तो इन्होंने सेटरिंग लगा करके मोटी मोटी PCC बता दी, लेकिन हमने बीच में देखा कि गुणवत्ताहीन है, बीच में दरारें पड़ी हुई। जैसे खोदो तो सिर्फ 2 से 3 अंगल में उसमें मिट्टी निकल आ रही है ना, रेत निकल आ रहा है, डस्ट निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ दिखावे के तौर पर तो उन्होंने ऊपर से लीक पोत दिया है, लेकिन वो भी टूटा हुआ है और गहराई में कोई काम नहीं हुआ है। बेस तो कहीं भी नहीं है, रफ्ता निर्माण में भी बेस नहीं पाया गया है, नदी में पत्थर के ऊपर रफ्ता निर्माण बता दिया गया है। तो ये सब चिंता का विषय है। जांच टीम में आप भी एक सदस्य थे, उस जांच टीम के, तो इसमें आपकी क्या वो है कि मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस जांच के बारे में कि इंजीनियर साहब ने कैसे क्या क्या? मुझे लगता है अभी तो इनको जांच रिपोर्ट बनानी है, मेरी तो शिकायत थी, और हम इसमें मांग करेंगे कि और भी बेहतर ढंग से जांच हो, और जांच हो करके इसमें हुई थी दीवार। तो इसमें किन किन बिंदुओं पर जाँच की गई और क्या निष्कर्ष निकाला गया? अभी तो क्या है भाई साहब, केवल जो जांच हुई है तो भौतिक सत्यापन हुआ है, बाकी अभी अन्य व्यवस्थाओं पर जांच नहीं की गई है। और हमने उनसे पूछा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से कि आप जांच के दस्तावेज क्या क्या लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं भौतिक सत्यापन करने आया हूँ, अभी मेरे पास कोई दस्तावेज विशेष नहीं है, और अगली बार मैं आऊँगा तो व्यवस्थित। उनके पास न तो पेंट्री था आज, और ना सहायक पेंट्री थे, मतलब आज कोई नहीं थे, केवल अकेले आए हुए थे वो, और पंचायत कुछ लोग थे, जनपद सदस्य के नाते मैं भी था। तो जिन बिंदुओं पे जांच थी तो क्या वो चीज़ें पाई गई या उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई? MB तो थी नहीं, इसलिए जांच में गुणवत्ता पे जब MB हो तो उससे पता चल सकता है कि इसकी भौतिक क्षमता क्या है, मूल्यांकन कितने का है, क्या है। तो खाली आज केवल भौतिक सत्यापन देखने का हुआ केवल बस। और उनसे मैं पूछा, एक बात हमने सवाल किया कि भाई आप किस बिंदु की जाँच करने आए हैं, उन्होंने बताया कि हाँ भी हम भौतिक सत्यापन करने आए हैं, अगली बार जब हम आएँगे तो अपनी टीम के साथ आएँगे, ऐसा हमको कहना था। बस यही था, और तमाम लोग थे, ग्राम पंचायत के लोग भी थे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत चंदेह में जांच करने के लिए आए हुए थे, तो इसमें किन बिंदुओं पे जांच हुई हैं और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं? लगभग 2 दर्जन बिंदुओं पे अनियमितता को लेकर के हम लोगों ने एक शिकायत की थी संयुक्त रूप से, और उसमें आज भौतिक सत्यापन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री TP गुरदमान जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ सहायक यंत्री श्रीकांत द्विवेदी जी को भी आना था, लेकिन वो किसी अन्य कार्य में फंस गए, तो ये सिर्फ भौतिक सत्यापन आज करने आए। और भौतिक सत्यापन में ये देखा गया कि जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं, चाहे वो 14वें वित्त आयोग के हों, चाहे कि पहले के भी कार्य हुए रहे हों, उन सब में अनियमितता पाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे चूँकि दस्तावेज आज नहीं थे, इन्होंने पंचायत में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए थे, जैसे MB होता है ना, और ये सारी चीज़ें माँ पुस्तिका मुख्य रूप से होती है, PS माँ पुस्तिका, जिसके आधार पर आप देखते हैं कि क्या काम कैसा होना था, तकनीकी स्वीकृति कैसी थी, और फिर उसके हिसाब से कैसा मतलब उसका मूल्यांकन हुआ। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी। तो आज एक तरह से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, आकर के काम को देखना कि मतलब मोटा मोटा कि काम कैसा है। और यदि मोटे मोटे तौर पे ही हम बात करें तो जैसे जो चबूतरा देखे गए उनमें दरारें पाई गई, जो बाउंड्री वाल देखी गई उनमें दरारें पाई गई। शांति धाम में हमने देखा शांति धाम बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है, और साथ में जो उसकी दीवार थी, दीवार भी इसी तरह से अधूरी पड़ी हुई है। वहाँ पर ज़बरदस्ती बाहर से मिट्टी डालना बताया गया, लेकिन कहीं वहाँ पर मिट्टी डाली हुई नहीं पाई गई है।
और दूसरी बात इसमें यह थी कि जो पीसीसी सड़कें थी, पीसीसी सड़कों में हमने ये देखा कि पूरी तरह से गुणवत्ताविहीन, ऊपर का पोर्शन टूटा हुआ, एक ही नाम से कई बार पीसीसी सड़कें बना हुआ पाया गया है। ये सब जांच का विषय है, तरीके से जांच का विषय है। भौतिक सत्यापन तो आज हुआ ही है और मुझे लग रहा है कि इसमें कई लाख, लगभग 40-50 लाख के नीचे का इसमें मतलब ये जो वो है एक तरह से इसकी वसूली है, नहीं बननी चाहिए। और इसमें 14वें विभाग में भी भारी फर्जी वाला हुआ है। तो इसमें मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि मतलब हर तरह से, पूरी तरह से अनियमितताएं पाई गई हैं। हाँ, और अब इसका मतलब दोबारा फिर से इसकी सत्यता के साथ जांच, हाँ बिल्कुल, तो दोबारा इसकी जांच की जानी चाहिए तरीके से, क्योंकि एमबी जब रहेगी हमारे पास, पीएस रहेगा और उसको नाप करके हम देखेंगे, मेजरमेंट ले करके खुदाई होनी चाहिए। जैसे साइड में तो इन्होंने सेटरिंग लगा करके मोटी मोटी पीसीसी बता दी, लेकिन हमने बीच में देखा कि गुणवत्ताहीन है, बीच में दरारें पड़ी हुई। जैसे खोदो तो सिर्फ 2 से 3 अंगल में उसमें मिट्टी निकल आ रही है ना, रेत निकल आ रहा है, डस्ट निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ दिखावे के तौर पर तो उन्होंने ऊपर से लीक पोत दिया है, लेकिन वो भी टूटा हुआ है और गहराई में कोई काम नहीं हुआ। बेस तो कहीं भी नहीं है, रफ्ता निर्माण में भी बेस नहीं पाया गया है, नदी में पत्थर के ऊपर रफ्ता निर्माण बता दिया गया है। तो ये सब चिंता का विषय है। उस जांच टीम में आप भी एक सदस्य थे, हाँ। उस जांच टीम के, तो इसमें आपकी क्या वो है कि मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस जांच के बारे में कि इंजीनियर साहब ने कैसे क्या क्या? मुझे लगता है अभी तो इनको जांच रिपोर्ट बनानी है। मेरी तो शिकायत थी और हम इसमें मांग करेंगे कि और भी बेहतर ढंग से जांच हो और जांच हो करके इसमें